co-powered by Techno। छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे उन सारे छोटे शेयर्स पर जहां पर कि छलांगें या तो लग चुकी हैं या लग रही हैं। उसी स्पेस में एक काउंटर है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिस पर लगातार हमारे एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं। विनीत सर, ये जो इंफ्रा कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, इनमें एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली, लेकिन ये अब रैली थोड़ी सी रुक गई है। सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के शेयर चलना लगभग से बंद हो गए। हाउ डू यू रेट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन सर? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन अच्छी कंपनी, आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा चलने में, अच्छा क्योंकि सर। एक्चुअली 3 गुना बढ़ चुका है ये स्टॉक, जी, तो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। तो सर क्या टारगेट्स को लेकर इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हैं व्यक्ति? एक्चुअली इसमें ना आप एक 15-20% का अगर आप अपसाइड कंपाउंडिंग रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं वो हेवल्स पर भी सवाल पूछ रहे हैं। हेवल्स में सर कैसा लगता है आपको ये जो केबल कंपनीज हैं, क्योंकि हमने देखा कि हेवल्स तो खैर डाइवर्सिफाइड प्ले है, लेकिन मैं ओवरऑल केबल कंपनीज पर भी पूछूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फेड रेट कट होने से पहले ही कॉपर की प्राइजेज में सर्च देखने के लिए मिलना शुरू हो गया था, थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गई थी कॉपर की प्राइजेज। क्या ये कॉपर वायर कंपनीज, इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्या ये प्राइस हाइक कर पाएंगी और कितने इनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होगा? हाउ डू यू सी हेवल्स सर? देखिए, हेवल्स अच्छा ही परफॉर्म करेगा, डाइवर्सिफाइड प्ले है, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। और जहां तक कंसर्न है कॉपर की, वो तो पास थ्रू हो जाता है, और बिना वायर का आप कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, आप इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए वायर जरूरी है। तो कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तो भी अनिवार्य है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी पे पुश कर रहा है, तो वायर की जरूरत पड़ेगी। जी विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर क्रूशियल डे पर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जोड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मानस जायसवाल सर, जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट है। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर कुछ एक दर्शकों के सवाल सर तेजी से मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज मार्केट में स्ट्रेंथ जरूर बनी, लेकिन लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज ज़्यादातर शेयर नीचे आ चुके हैं और पूरी स्क्रीन रेड हो रखी है। सर साइन DLM, रोशन जहान जी का सवाल है, 720 रुपये की प्राइस के लिए हुए हैं, क्या करना है इनको? देखिए, यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है, थोड़ा कॉशियस रहिए, और मेरे ख्याल से तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी कि 680 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ केवल 730 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, टाटा स्टील पर आपका आउटलुक सर? देखिए, टाटा जितने मेटल काउंटर्स है वहां पर आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और टाटा स्टील में तो स्ट्रेंथ पहले से भी नहीं थी, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 147 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे जाए तो आपको टाटा स्टील से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो आपको शायद 135 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए, और अब खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 157 के ऊपर ट्रेड करने लगे। जी, PNB बैंक सर, यहाँ पर किस तरह का आउटलुक है, क्योंकि ये चल नहीं रहा, शेयर 108 रुपये की रेंज पर आकर अटक गया, 108 से 111 की रेंज पर, 115 के हमारे एक दर्शक ने लिए हुए हैं सर, 2 से 3 महीने का व्यू है। देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे भी अब फिसल गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर निकल जाना बेहतर रहेगा, और या तो एक बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस लगा के रखिए 107 का, अगर उसके नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना चाहिए। खरीदारी तभी करें जब 116 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगे। जी, शशि पांडे जी बार बार NHPC पर सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने करंट लेवल पर और बाय कर सकते हैं क्या? शशि जी, अभी विनीत सर बताकर ही गए कि NHPC उनकी टॉप पिक है और उनको लगता है कि डबल हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी टेक्निकली भी व्यू ले लेता हूँ। मानस सर, टेक्निकली ये काउंटर कैसा लग रहा है आपको ऑन चार्ट्स? देखिए, टेक्निकली स्ट्रक्चर खराब हुआ है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू है,
20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है स्टॉक। और सबसे अहम है कि आज एक सपोर्ट था 93.25 के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया, तो गिरावट बढ़ सकती है। 200 मूविंग एवरेज जो कि 89 रुपीज है, वहां तक तो आ सकता है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपको 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो 88 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर वीक लगता है। 102 रुपए के ऊपर इस टर्न देखने को मिलेगी। बिल्कुल। ज्योति रंजन राठ जी बोल रहे हैं, सर सब इंडेक्स भाग रहे हैं बट मेरा पोर्टफोलियो हर दिन लॉस कर रहा है, व्हाट टू डू। सर मानस सर, ये आज की जो सेलिंग आ रही है, ये मैंने जब शो स्टार्ट किया था सर तब बाइंग में ही था मार्केट, लेकिन अभी धीरे धीरे पिछले 1 घंटे में मार्केट वहीं खड़ा हुआ है, इंडेक्स वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन काउंटर्स नहीं है सर। निफ्टी आईटी 42,800 की रेंज से करीब 41,900 आ गया, करीब 900 पॉइंट टूट चुका है। निफ्टी बैंक भले ही हरे में है, लेकिन दैट इज़ ड्रिवन बाय ऑल द लीडिंग बैंकिंग काउंटर्स लाइक जो भी बड़े बड़े दिग्गज हैं। मिड कैप स्मॉल कैप बैंकिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं है। पीएनबी और जो छोटे छोटे बैंक हैं, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एनबीएफसी से जुड़ी लाइक आईएफसीआई, इन सभी में कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। सर क्या करना चाहिए एक पोर्टफोलियो इंसान को जिसका पोर्टफोलियो है थोड़ा बहुत? देखिए, आज जो डैमेज देखने को मिला है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिला है। तो वहां पर करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि आउट परफॉर्मेंस भी आपको कुछ दिन पहले वहां पर देखने को मिली थी। तो मेरा समझना है कि आपको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से पोर्टफोलियो में शफलिंग जरूर करनी चाहिए। इस टाइम के लिए अगर बात करें तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में ना रहे, और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पर जहां पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिले, आपको स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगने लगे, वहां पर आप खरीदारी करें तो बेहतर रहेगा कि मिड कैप से थोड़ा सा शिफ्ट होके आप लार्ज कैप में जाएं। बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग नेम जैसे एचडीएफसी बैंक है वो काफी अच्छा लगता है। लार्ज कैप में आईटीसी अच्छा लगता है। जो एफएमसीजी स्टॉक्स है वहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा लार्ज कैप में शिफ्ट कर जाएं, वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर। एक हमारे दर्शक हैं मिस्टर शिवॉय, इनका सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पर। इन्होंने शेयर बाय पर आप अपना सजेशन बता दीजिए सर, ये शेयर बाय करना चाहते हैं ओला इलेक्ट्रिक। देखिए, हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है तो इस पर रिकमेंडेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का अगर हम ट्रेड लेना हो तो मेरे हिसाब से तो 125-26 के ऊपर ही ट्रेड लेना चाहिए, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 104 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 104 रुपये के स्टॉप लॉस को लगाइए, या 125-26 के ऊपर आ जाए तब इसमें काउंटर पर चार्ट रिवर्सल होगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के ही चार्ट्स हैं, ज़्यादा लंबे समय के चार्ट है नहीं। एक दर्शक हैं सर हमारे, वो पूछ रहे हैं जयप्रकाश गुप्ता जी, इरिडा पर एवरेज कर सकते हैं क्या? 249 की बाइंग है, 90 शेयर हैं। और कोचिन शिपयार्ड पर भी सवाल पूछ रहे हैं, 1700 रुपये पर बाइंग है इनकी। सर क्या करना है इनको? तो देखिए, पहले इरिडा की बात करें तो इरिडा 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर थोड़ी तकलीफ लग रही है। मेरे ख्याल से अगर आपको एवरेज करना भी है तो 250 रुपए के ऊपर ही एवरेज करना चाहिए। उसके ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, फ्रेश खरीदारी करें। उससे पहले अपनी आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर 219 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। कोचिन शिपयार्ड का ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली बन रहे हैं। अब देखिए, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ रहा है 1560, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर 1560 का लेवल भी ब्रीच हो गया तब तो आपको दिक्कत बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है, इसलिए मेरी राय में उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 2000 के ऊपर ही करिए। जी। अमोद कुमार सिंह का सवाल है सर, आरवीएनएल पर क्या करना चाहिए इनको? देखिए, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले अगस्त का लो था 514 का, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। और आज जब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो वहां पर काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो ये निगेटिव संकेत है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है, कभी कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और खरीदारी 555 रुपए के ऊपर ही करिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं विश्वास साहिल जी, दिव्यानी इंटरनेशनल पर सर सवाल पूछ रहे हैं 1 महीने के लिए। देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। हालांकि आज हमें एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अगर हम स्टॉक के मेन ट्रेंड की बात करें तो वो पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से ये वापस 2023 के हाईस के आसपास जाने की कोशिश करेगा। 225-226 का भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन आपने जो पोजीशन बना ली है वहां पर स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो 179 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 225-26 के टारगेट के लिए। जी। आनंद जी का सवाल है सर, टाइटन आरआईएल पर 2 सवाल हैं इनके। वैसे
वरुण बेवरेजेस पर भी है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं आनंद जी। टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये मैं ले लेता हूँ 2 महीने के लिए, कैसा लग रहा है सर आपको? तो देखिए, डिस्क्लेमर ये है कि टाइटन पे हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन दिया हुआ है। टाइटन का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है मेरे ख्याल से। तो जो पिछला हाई है उसको ब्रीच करके कहीं ना कहीं 4100 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हर गिरावट पे खरीदारी करनी है और 3649 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है टाइटन में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा वेट कर लीजिए। रिलायंस में अगर खरीदारी करें, अगर लोअर लेवल पे देखें तो 2850 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये तो सही है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2850 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजिए, रिवर्सल देखने को मिले, 3000 के ऊपर स्टॉक निकले तब खरीदारी करें। उस केस में 2850 का स्टॉप लॉस लगा के 3300 रुपए की टारगेट सेट करें। जी, प्रदीप गुप्ता जी का सवाल है BLS इंटरनेशनल पर सर 150 शेयर हैं इनके पास, पूछ रहे हैं कि एवरेज प्राइस 433 का है, इसमें एवरेज और कर सकते हैं क्या, और स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। काफ़ी समय से सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, मीडियम टर्म का आउटलुक तो स्टॉक का डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन हमने करीब 3-4 दिनों में करेक्शन देखा है और उससे पहले अगर आपको याद हो तो 320 से लेकर 470 तक की रैली भी देखने को मिली थी। तो इस गिरावट को केवल करेक्शन की तरह देखें। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव लगता है। 360 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर आपको एवरेज करना है तो अभी नहीं करिए, जब रिवर्सल का साइन देखने को मिले 415 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तब आप पोजीशन और ऐड कर सकते हैं 360 रुपए के स्टॉप लॉस से। टारगेट आपको करीब करीब 510-520 का सेट करना है। शायद इसमें 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सारांश जी, वो बोल रहे हैं सर मैं बर्बाद हो गया हूँ, 60,000 अर्न किए थे, अब 1,66,000 का लॉस है, प्लीज़। सारांश जी धैर्य रखिए, जब 60,000 कमाए हैं डेफिनेट सी बात है तो नुकसान देखना बहुत पेनफुल होता है, अंडरस्टैंड। सर इनके पास BEML हैं 5,170 रुपये के, व्यू लेना चाहते हैं 1 साल का। तो देखिए, BML का जो व्यू है वो निगेटिव है। आज फाइनली स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। यहाँ पर गिरावट बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 4000 के ऊपर ही करें। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, राजकुमार जी। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मैंने राजेश एक्सपो लिए हैं तो 220 पीस लिए हैं, 400 रुपये का भाव से, तो क्या करना है सर जी? बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये शेयर पूरे ज्वेलरी स्टॉक चल गया, पूरा मार्केट चल गया, ये शेयर नहीं चला। मानस सर, ये 400 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने और 290 के या 300 की रेंज को तोड़ ही नहीं पा रहा है ये काउंटर। देखिए, यही कभी कभी आपको समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कोई सेक्टर चल रहा है तो उसमें सारे स्टॉक चलने लगे। जहां पर स्ट्रक्चर वीक है वहां पर खरीदारी ना करें तो बेहतर रहेगा। जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वहां पर आप खरीदारी करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स की जहां तक बात है, मेरे को याद है फरवरी 2023 में ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया था और तब से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और वो भी भाव करीब मेरे ख्याल से 700 रुपए के आसपास का था। तो जो जहां पर ट्रेंड स्ट्रक्चर वीक हुआ है वहां पर आपको खरीदारी गिरावट पे नहीं करनी है। जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, वहां पर गिरावट पे खरीदारी करनी है। फिलहाल के लिए मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले, जितना आप नुकसान सहन कर पाए वहां पर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। खरीदारी अब आपको वापस 375 रुपए के ऊपर ही करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है स्टॉक पर। तो 375 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। अब सर आप जितना नुकसान वहन कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी बाउंस आता है तो मानस सर तो कह रहे हैं कि आपको निकलना पड़ेगा। मानस सर, इनके लिए कोई ऑप्शन है अगर ये उछाल में कहीं पर निकलते भी हैं तो कोई ऐसा काउंटर जो 290-300 की रेंज का हो या किसी भी वैल्यू का हो, और इनका ऑलमोस्ट 30% का नुकसान है इस काउंटर पर, 30% का नुकसान इनका पूरा हो जाए। देखिए, इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी टाइटन की मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। भाव के हिसाब से नहीं, वैल्यू के हिसाब से देख ले। अगर उन्होंने 10,000 रुपए वहां लगाए तो 10,000 रुपए यहाँ लगा ले, वो बेहतर रहेगा। तो टाइटन में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। मैंने थोड़ी देर पहले ये मेंशन किया था कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लगता है और 20% तक का रिटर्न हो सकता है आपको 1 साल में टाइटन दिखा सकता है। करीब करीब 4500-4600 तक के भाव आपको टाइटन दिखा सकता है। तो यहाँ पर वहां से स्विच करके यहाँ पर स्टॉक को लेना बेहतर आइडिया रहेगा। जी, एक हमारी दर्शक हैं संगीता कुमारी जी, SBI कार्ड पर सवाल पूछ रही हैं, सर क्या करना चाहिए इनको?
देखिए एसबीआई कार्ड में स्टॉक ने कोशिश की 200 वीक मूविंग एवरेज को निकालने के लिए, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट फिर भी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम बना के रखिए। 749 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर ये 810 820 के ऊपर निकल गया तो आपको 900 920 रुपए तक के भाव भी देखने को शायद मिल जाएंगे। जी जीएमएम फॉडलर सर, इस पर अपनी राय दे दीजिए। देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हालांकि कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाई टॉप साइड बॉटम चार्ट से बन रहे हैं। एक हर्डल है 1500 रुपए के आसपास, 1475 से 1500 की रेंज, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है तब तो आपको 1700 1725 तक के भाव भी स्टॉक दिखा देगा। फिलहाल के लिए अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 1339 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जी भावना शर्मा जी पूछ रही हैं पीएनबी हाउसिंग में एवरेज कब कर सकते हैं। वैसे तो अभी हमने विनीत सर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि 30-40% अपसाइड के लिए इस काउंटर को देखा जा सकता है, उनकी फेवरेट पिक में ही था। लेकिन मानस सर, इस काउंटर पर कोई लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर लेवल है जहां पर कि एवरेज करना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा? देखिए एक सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ रहा है 20 मूविंग एवरेज, जहां पर मेरे ख्याल से वो 1010 1000 की रेंज में है। तो अगर वहां पर सपोर्ट दिखे, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तब यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आइडिया ये भी रहेगा कि अगर ये 1000 का लेवल ब्रीच कर जाएगा तो शायद गिरावट बढ़ेगी और 900 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक सेफ प्ले करिए, करंट लेवल्स पे नहीं, गिरावट पे नहीं। जब रिकवरी देखने को मिले और 1055 के ऊपर स्टॉक निकले तब खरीदारी करिए। तब आप 990 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और कम से कम 1200 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, आशीष जी मुंबई से। आशीष जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास कैन फिन होम के शेयर है 125 में, तो जी। इनको 6 मंथ का व्यू चाहिए था। कैन फिन होम के 100 शेयर हैं 925 के। सर कितना समय दे सकते हैं इस काउंटर को? हाँ 6 मंथ्स। हाँ जी। ओके ठीक है, पूछ लेते हैं। अभी तो थोड़ा नुकसान चल रहा है, 845-47 की रेंज पर चल रहा है। मानस सर, इनको करीब 75 रुपये का नुकसान हो रहा है कैनफिन होम्स पर। 6 महीने का व्यू है इनका, प्रॉफिट दे पाएगा क्या? देखिए काफी समय से हम ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऊपर की तरफ 920 940 पर रेजिस्टेंस है और ये मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन लास्ट ईयर 1 साल से करीब हम देख रहे हैं। और नीचे की तरफ देखिए तो 700 रुपए पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है, मेरे ख्याल से 760 रुपए ये सही स्तर है जहां पर आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। अगर 920 940 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 200 रुपए का अप मूव आपको स्टॉक जरूर दिखा देगा। जी बालचंद्रा पागड़े जी का सवाल है पारादीप फॉस्फेट पर। सर 88 की बाइंग है इनकी, कुछ क्वांटिटी है इनके पास, क्या करना चाहिए इनको? देखिए मंथली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर जो पिछला मंथ था वो अच्छा नहीं रहा था, एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अब एक सपोर्ट है 81 रुपीज के आसपास, तो 81 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, ट्रेंडेड स्टॉक है नहीं। अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 95 के ऊपर निकलेगा। बट फिलहाल के लिए आप 81 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी राजीव सनवाल जी का सवाल है अरमान फाइनेंशियल पर। सर क्या कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं। देखिए फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करिए, अभी नहीं खरीदारी करनी है। 1865 के ऊपर स्टॉक निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करिए। 1740 का स्टॉप लॉस लगाइए उस केस में और फिर आप 2120 के टारगेट सेट कर सकते हैं। जी रहमत जी का सवाल है फोर्स मोटर बाय कर सकते हैं क्या सर इन लेवल्स पर? नहीं, फोर्स मोटर्स बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, शायद आपको 6000 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। जी तनु जी का सवाल है अभी किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो हम तनु जी लास्ट में सवाल लेंगे मानस सर से, कौन से शेयर हैं जो उनके पिटारे में हैं और कहां पर वो रिकमेंड करना चाहेंगे। देवेंद्र सिंह जी का सवाल है HAL पर। बताइए सर बहुत नीचे आ गया है, 4800 का लिया हुआ है सर इनको करीब 400 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है सर, क्या करना है? देखिए HAL ने तो इंडिकेशन बहुत पहले दे दी थी, मेरे ख्याल से वो स्तर करीब 5100 के आसपास था। वहां पर क्लियर कट इंडिकेशन थे कि स्ट्रक्चर निगेटिव हुआ है।
और तब से अगर आप देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। शायद आपको 4000 का भाव भी स्टॉक दिखा दे। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप लंबे समय के लिए 1 साल के आसपास के लिए बने रहना चाहते हैं, तो आपको 4000 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 4750 के ऊपर ही करें। जी, पारस कुमार जी का सवाल है सर, क्रॉस का आईपीओ लगा है, क्या करना चाहिए? मैं स्टॉक सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट करिए। सर क्रॉस, मेरे ख्याल से ये नया स्टॉक है तो उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सारांश जी का सवाल है सर, अदानी पावर भी लॉस दे रहा है, 707 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल का व्यू है, क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 590 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। हालांकि ऊपर की तरफ 700 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 700 रुपए के ऊपर निकला तो 820 850 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए 590 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, चंदन जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास है HDFC बैंक का 200 शेयर्स है, जो मैंने 1699 का एवरेज प्राइस है। कुछ दिन के लिए ट्रैप हो गया था नीचे, अभी जो प्राइस ऊपर आया है तो इधर से एग्जिट करना रहेगा या आगे बढ़ेगा ये? बिल्कुल, पूछ लेते हैं। अभी ज़्यादा प्रॉफिट तो आपको अभी भी नहीं हो रहा है, आई थिंक अगर आप ब्रोकरेज और बाकी। यस सर, वो ब्रेक इवन में, अभी ब्रेक इवन में रहेगा शायद। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि काफ़ी तो खर्चा भी आ जाता है, डिलीवरी का खर्चा ही आ जाता है, जो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस और एक्सचेंज के चार्जेस देने होंगे। मानस सर, काउंटर चला है HDFC बैंक, ज़बरदस्त चला पिछले 2 दिन में, लेकिन अभी भी लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इनके भी ऑलमोस्ट 1700 रुपये की बाइंग है, 1717 रुपये चल रहा है, क्या करना है? देखिए 2021 से अक्टूबर 2021 से 1700 पे स्टॉक ने 1700 से लेकर 1750 की रेंज में स्टॉक ने हमेशा रेजिस्टेंस फेस किया है, और नीचे की तरफ देखिए तो 1300 1350 की रेंज में सपोर्ट दिखाया है। तो पिछले 3 साल में कोई खास रिटर्न्स मिले नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 1750 रुपए के ऊपर निकला तो आपको कम से कम 400-500 रुपए का अप मूव जरूर दिखा देगा। तो और अब अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड देखें, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड बन रहा है, पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है। और अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो आई थिंक बैंकिंग में सबसे बेहतर स्टॉक निवेश के लिए इस टाइम HDFC बैंक लग रहा है चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1575 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन 1750 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 2200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, महेश जी का सवाल है, IOC पर गाइड करें सर। देखिए IOC में जो 180 का जो लेवल है वो बहुत ही मुश्किल है, उसके ऊपर कभी भी स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है पिछले, अगर हम करीब 8-9 मंथ की बात करें। अब क्योंकि 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है तो 155 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो ट्रेडर के तौर पे तो निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी 175 रुपए के ऊपर ही करनी है। जी, एक हमारे दर्शक हैं ताहा अली जी, NCC पर पूछ रहे हैं सर, 312 शेयर हैं, 326 रुपए के भाव के, 6 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से तो निकलना चाहिए, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज आज रीच हुआ है, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, तो कॉशियस रहिए। हर लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, गिरावट बढ़ सकती है। 270 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कि एक बार निकल जाए और फिर से खरीदारी 322 323 के ऊपर करें। बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए निकलने की सलाह रहेगी। जी, तने जी भी पूछ रहे हैं कौन से शेयर हैं जहां पर कि इन्वेस्ट करना चाहिए 5 से 7 साल के लिए, वो भी बात करेंगे तने जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अरविंद कुमार जी का सवाल है सर, टोरेंट पावर पर 1841 पे बाइंग की हुई है, 50 शेयर हैं, क्या करना है इनको? देखिए टोरेंट पावर में आप बने रह सकते हैं। आज हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कल ही हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। आई थिंक चांस लेना चाहिए, 1800 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर 1800 रुपए के लेवल ब्रीच नहीं हुआ और एक बार 1880 और 90 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी, तब तो आपको 2150 तक के भाव भी शायद देखने को मिल जाए। बट फिलहाल के लिए मार्केट में गिरावट के चलते यहाँ पर वीकनेस है, तो 1800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। 1800 के नीचे जाए तो निकलना पड़ेगा डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन से। जी, मौसम अग्रहारी जी, इनका सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सर, 184 रुपये पर इन्होंने बाइंग कर लिया, ये तो इन्होंने बिल्कुल हाई पर जाकर बाइंग कर ली है सर, क्या करना चाहिए? अब थोड़ा सा आज तो ट्रैप हो गए।
लेकिन इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा, 3-4 दिन के कैंडल है, 3-4 दिन का डेटा है, तो इस पे व्यू टेक्निकली देना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं बता देता हूँ इस पे जो फंडामेंटल रिपोर्ट थी फिलिप कैपिटल की, उनका मानना है कि 210 का टारगेट रहेगा, लेकिन कल हमने जिन गैस से बात की थी उन्होंने यही कहा था कि ऑन ए क्लोजिंग बेसिस 165 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही अगर आप ले सकते हैं तो ठीक है, वरना उसके नीचे गया तो ये थोड़ा सा फंस जाएगा काउंटर। और अब चूंकि 165 के नीचे आ गया, 157 रुपये आ गया, तो आज आपको क्लोजिंग का वेट करना होगा, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है अगेन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सोनी कुमारी जी का 175। मैडम सेम एडवाइस जो हमें जितने भी गेस्ट से और जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट से मिली है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। गुलशन कुमार जी का सवाल है हुडको पर सर, कुछ शेयर हैं इनके पास 287 रुपये के भाव के, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए हुडको भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, 219 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, लेकिन आपको 219 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि उसके नीचे गया तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। 260 के ऊपर ही स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, तो खरीदारी करनी है तो 260 के ऊपर करें। फिलहाल के लिए 219 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। जी, एक सवाल है सर बालचंद्र पागरे जी का, मंगल ऑर्गेनिक में क्या करें? 675 की बाइंग है इनकी। मंगल ऑर्गेनिक नहीं, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ सर। नहीं मिल रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। रितु सिंह का सवाल है रोज़ इंडिया पर, यहाँ पर अपनी राय दें। सजेशन से बाय किया था, पता नहीं किसी के सजेशन से बाय किया था, 610 रुपये पर, अभी लॉस में है। रोज इंडिया नहीं, मैंने सर ROSSE रोजलैंड इंडिया होगा ये, 555 रुपये का चल रहा है। 555 का प्राइस है। यस यस सर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, 540 पे सपोर्ट है, 620-40 पे रेजिस्टेंस है, तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक व्यू देना मुश्किल है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 534 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं, 890 रुपये पर इनकी बाइंग है सर, क्या करें? 1 साल का व्यू है। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो निगेटिव है। अब अगर ये 750 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ सकती है, इससे थोड़ा कॉशियस रहिए। 750 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और स्ट्रेंथ 820 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जी, अरविंद राजपूत जी सर BEML और NHPC पर सर, अरविंद जी हम बहुत बार सवाल ले चुके हैं, लेवल्स भी बता दिए, फंडामेंटली भी बता दिया कि यहाँ से विनीत सर ने बताया था कि डबल हो जाएगा, उस तरह की उन्होंने वैल्यूएशन बताई है। BEML पर सवाल ले लेता हूँ सर, BEML पे क्या करें? लॉस काफ़ी हो रहा है इनको। तो देखिए BML का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, 200 मूविंग एवरेज को जस्ट स्टॉक ने अभी कुछ मिनटों पहले ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। आई थिंक गिरावट बढ़ सकती है, स्ट्रक्चर तो पहले से ही नेगेटिव था। स्ट्रेंथ केवल आपको 4250 के ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन आज जो फ्रेश ब्रेकडाउन है उसकी वजह से शायद आपको 3200 रुपए तक का भाव भी देखने को मिल जाए। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। जी, एक दर्शक हैं हमारे गुजरात गैस में पूछ रहे हैं सर, बाइंग कर सकते हैं क्या? पारस कुमार जी का सवाल है। नहीं, गुजरात गैस में बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बाइंग करनी है तो 645 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले खरीदारी ना करें। निहारिका कौशिक जी सर MOIL पे बाइंग करने के लिए पूछ रही हैं 465 पर, इनकी बाइंग प्राइस आई थिंक 465 है, प्लीज गाइड। तो देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। एक सपोर्ट था 375 का, वो भी ब्रीच हो गया है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है, कॉशियस रहिए, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए लॉन्ग पोजीशन से। जी, आयुष शुक्ला जी का सवाल है, चेन्नई पेट्रो पर 1227 रुपये के लिए हुए 400 शेयर। सर रिफाइनिंग कंपनीज के लिए थोड़ा सा एक क्वार्टर में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, बिकॉज रिफाइनिंग मार्जिन्स थोड़े से नेगेटिव आने वाले हैं या नीचे आने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं सर चेन्नई पेट्रो? देखिए पैटर्न तो इसका भी नेगेटिव लग रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन दिख रहा है, और आई थिंक अभी कुछ मिनटों पहले इसने अपने 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। अब अगर आपको ध्यान रखना है कि 860 रुपए के नीचे जाएगा तो कम से कम 70-80 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी 925 रुपए के ऊपर ही करेंगे। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, संतोष कुमार जी हैं सूरत से। संतोष जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर लिया है 176।
3 महीना हो गया है, नजरिया या 6 महीने का है, क्या करूं, रखूं बेचूं? जी पूछ लेते हैं। मानस सर, M&M सर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 2829 पर अभी भी चल रहा है, 2850 का लिया है। तो देखिए, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो महिंद्रा का पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, करीब 3 या 4 मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो वीकली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। 2900 रुपए का लेवल अगर ब्रीच होगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 400-500 रुपए की रैली फौरन देखने को मिल जाएगी। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, तो अगर निवेश का भी नजरिया है, किसी को निवेश करना है तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 2600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। 3400 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो पूछ रहे हैं मजगांव डॉक पर, फैज़ल अली जी हैं, 3770 पर लिया हुआ है, आगे क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, आज 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद गिरावट में आपको 3350 तक के स्तर भी दिखा सकता है स्टॉक। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 4500 रुपए के ऊपर करिए। कंचन जी का सवाल है सर, IRFC पर 188 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या कर सकती हैं? केवल एक स्टॉप लॉस लगाइए, 149 का स्ट्रक्चर निगेटिव है, तो 149 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो ट्रिगर हो जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। फ्रेश खरीदारी 172 रुपए 172 के ऊपर करेंगे। जी मानस सर, हमें पता है कि आपने काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं, तो थोड़ी टायर्डनेस हो गई होगी, लेकिन अंतिम सवाल कि सर आपकी रडार पर कौन से शेयर है? तो देखिए, 2 स्टॉक रडार पे है। पहला तो PFC, ये सेल रिकमेंडेशन है, ध्यान रखिएगा। PFC में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, एक सपोर्ट ब्रीच हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और 200 मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो PFC में बिकवाली करेंगे। 486 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट को रिवाइज करेंगे, मैंने 455 के टारगेट मेंशन किए थे, मेरे ख्याल से अब आपको 440 के टारगेट के लिए एक सेल कॉल लेना है 486 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बाय रिकमेंडेशन है, क्योंकि आज FMCG में स्ट्रेंथ है, तो ITC भी बढ़िया पिक हो सकता है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ITC में आप खरीदारी कर सकते हैं। सेफ स्टॉक है, 509 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 524 रुपए के टारगेट पॉसिबल है। बिल्कुल, तो ITC खरीदारी करनी है, 524 का टारगेट और 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 509 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। साथ ही PFC, यहाँ पर आपको शॉर्ट कॉल है, ये ट्रेडिंग नज़रिया है। हालांकि विनीत सर आपको थोड़ी देर पहले उसको बाइंग नज़रिया बता कर गए थे PFC REC पर, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक कॉल है। मानस सर की 471 रुपये पर शॉर्ट करें, 455 रुपये का टारगेट, स्टॉप लॉस 486 रुपये का रखना है, तो लगभग आपको 16 रुपये नीचे का आपको एक टारगेट मिलेगा। सेल कर रहे हैं तो नीचे जाने पर ही आपको फ़ायदा होगा, और 15 रुपये ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये कुछ एक मानस सर की पिक है, और जहाँ पर कि बाय सेल दोनों का रुझान है। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।